हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है सभी का परमेश्वर की हजूरी में। और मैं बिलीव करता हूँ आप सभी ब्लेस्ड हैं। आए मेरे साथ प्रार्थना करें। वचन में जाने से पहले अपने मनों को प्रिपेयर करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको हील करे, आपको डिलीवर करे, आपकी आत्मिक लाइफ को छुए और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. मेरे परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन, जितनी कलीसियां इन वचनों को सुन रही है मेरे परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे परमेश्वर मेरे मन को छुए, मेरे हृदय को छुए, मेरी जुबान को छुए मेरे परमेश्वर। जो भी वचन आज मेरे मुंह से निकले मेरे परमेश्वर, वो मेरा नहीं बल्कि आपके आत्मा का हो परमेश्वर। और सुनने वाला एक एक जन मेरे परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को पा सके मेरे परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा छुआ जाए, इनकी बीमारियां दूर हो मेरे परमेश्वर, ये डिलीवर हो और ये हील हो मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा और आपका जलाल हो मेरे परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस, ये जो सबसे पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, मैथ्यू चैप्टर 14 और वर्स 24 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सभी मेरे साथ निकालें, हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 24 आयत से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस समय नाव के बीच लहरों लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। प्रभु के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैं पीटर के बारे में कहना चाहता हूं कि पीटर, अगर हमने सीखना हो किसी की लाइफ से तो पीटर की लाइफ से हम बहुत चीजें सीख सकते हैं। जब मैं पीटर को देखता हूं तो मुझे अपनी लाइफ याद आती है कि कैसे पीटर की लाइफ में सब कुछ है, कि कैसे वो 1 मिनट में ही विश्वास में चला जाता है और वो एक पल में विश्वास में होता है और दूसरे पल में वो विश्वास से बाहर हो जाता है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि कैसे वो, जब उसने जीसस को देखा और एक्साइटेड हो गया और उसने जीसस से कहा कि प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं आऊं। और प्रभु ने कहा कि हाँ, मैं ही हूं और आ। और वो जैसे जीसस पानी पर चल रहे थे, प्रभु पानी पर चल रहे थे, तो पतरस भी, पीटर भी पानी पर चलने लगा। और दूसरे ही पल वो विश्वास से बाहर हुआ जब उसने देखा, लहरों को देखा और लिखा हवा को देखा, तो वो विश्वास से बाहर हो गया और डूबने लगा। और जब हम वचन में से पढ़ते हैं कि जब जीसस को कोड़े मारे जा रहे थे तो पतरस विश्वास में था। वो सारे चेले भाग गए मगर पतरस बिल्कुल जीसस के साथ था। उस टाइम पे पीछे पीछे चलकर वो देख रहा था सारा कि प्रभु के साथ क्या हो रहा है। मगर दूसरे पल जब उससे पूछा गया कि ये क्या, ये जीसस के साथ नहीं, क्या ये उन्हीं में से एक नहीं है, तो कैसे पतरस ने जीसस का 3 बार इनकार कर दिया। तो जब हम
पीटर की लाइफ को पढ़ते हैं तो एक ह्यूमन नेचर हमें देख पड़ती है उसमें से, कि वो वाकई हमारे जैसा ही एक मनुष्य था, बट जब वो विश्वास में होता था तो वो बड़े काम करता था, मगर जब विश्वास से बाहर हो जाता था तो कैसे वो हमारे जैसे ही अविश्वास में होकर वही जो पानी पे चल रहा था वो पानी में डूबने लग जाता है। मगर ये आज मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है डर का, कि कैसे जब वो जीसस को देखता है पहले एक्साइटेड हो जाता है, और उसके अंदर एक आत्मा, जो विश्वास का आत्मा है, वो अंदर जाता है और वो एक्साइटेड होता है, वो विश्वास में आता है और वो कहता है प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं आ सकूं। और जब वो परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं तो वो आकर जैसे जीसस पानी पर चलने लगते हैं, तो पीटर भी जीसस के साथ पानी पर चलने लग जाता है। मगर जैसे ही डर का आत्मा उसके अंदर समाता है तो जो पतरस पानी पर चल रहा होता है वो पानी में डूबने लग जाता है। सो जो डर है, जो भय है, दैट इज अ डेंजरस थिंग। ये एक बहुत डेंजरस थिंग है, और ये आपकी लाइफ में डिपेंड करता है कि अगर डर का आत्मा, भय का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है तो आपकी लाइफ कैसे होगी। परमेश्वर ने कहा कि डर डर कई बार हम सोचते हैं कि डर शायद एक फीलिंग है, हमारी लाइफ में ये सिचुएशन आ गई है तो शायद ये एक फीलिंग है, मगर ये फीलिंग नहीं है। डर एक्चुअल में एक आत्मा है। जब हम पढ़ते हैं एक और वचन मेरे साथ अगर आप निकालें, सेकंड टिमोथी, दूसरा तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 1 to 7 में अगर हम पढ़ें, मेरे साथ आप निकालें सेकंड टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। ये यहां लिखा है, कहता क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें भय का नहीं परंतु उसने हमें प्रेम का और धैर्य का और पावर का, सामर्थ का आत्मा दिया है। सो ये जो सारी चीजें हैं एक्चुअल में ये फीलिंग नहीं है, ये आत्मा है। सो आपकी लाइफ में ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कौन सा आत्मा काम कर रहा है, और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने किस आत्मा को अपनी लाइफ में अधिकार दिया है कि वो आपकी लाइफ में कार्य करे। अगर आपने भय को अपनी लाइफ में अगर उसको स्थान दिया है अपनी लाइफ में, आप छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया और इससे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, वो मेरी फाइनेंस में गिरावट आ गई, मेरा सर दर्द करता है, वो मुझे ये जो सिम्टम आ रहे हैं ये कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा, वो मेरा मेरा बॉस जो है मुझसे आजकल वो दुखी रहता है, तो ये कहीं मुझे निकाल तो नहीं देगा काम से। अगर बिजनेस में थोड़ी सी गिरावट आ गई तो आपको क्या लगता है कि मेरा बिजनेस कहीं डाउन तो नहीं हो जाएगा, ये फिनिश तो नहीं हो जाएगा। तो तो ये आप ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अपनी लाइफ में हावी होने दे रहे हैं। क्या वो आत्मा जो है क्या वो डर का आत्मा है, या आपकी लाइफ में जो आत्मा कार्य कर रहा है वो धैर्य का आत्मा है, वो परमेश्वर की सामर्थ का आत्मा है, उसकी पावर का आत्मा है, या विश्वास का या साउंड माइंड का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में आप किस आत्मा को कार्य करने दे रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भय का आत्मा काम कर रहा है तो ट्रस्ट मी, जैसे पीटर जो पौलुस है, जब जो विश्वास में था, वो विश्वास से चल रहा था और प्रभु ने कहा आ मेरे साथ चल, और वो जैसे प्रभु पानी पर चल रहे थे तो वैसे ही पीटर भी पानी पर चलना उसने स्टार्ट कर दिया। कलीसिया, जब हम फेथ में होते हैं,
हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी होती हैं, तो हम वो काम करते हैं जो प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को करेगा। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी होती हैं। एक और अगर बाइबल में से हम स्टोरी को पढ़ें, वो जोसेफ की स्टोरी है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया और उसको बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, और जब वो गड्ढे में गया तब उधर से जो मिस्री आए उन्होंने निकाला और वो उसको ले गए। उसकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, शैतान ने बहुत बड़ा अटैक किया जोसेफ की लाइफ पे और उसे गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे के बाद में उसको बंधुआई में डाल दिया, और उसको जो मिस्री थे वो ले गए उधर, और वो पोतीफर की घर में रखा गया, एज 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 अ बंधक, एज अ गुलाम उसको रखा गया। उसकी लाइफ पे ये बड़ा अटैक हुआ था, मगर जो उसकी आंखें थी वो प्रभु की ओर लगी हुई थी। उसमें विश्वास का आत्मा काम कर रहा था। पर फिर क्या हुआ? उसने अपने विश्वास को प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? जब पोतीपर की वाइफ ने उसे कहा कि आ मेरे साथ आके सो, तो उसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को प्रूव किया। उसने कहा मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। तो उससे क्या हुआ? पोतीफर की वाइफ ने जो झूठी कहानी गढ़ी और कहा कि ये इसने मुझ पे अटैक किया और ये मेरे साथ सोना चाहता था, तो फिर क्या हुआ? वो पहले ही गड्ढे में से निकल के आया था, बंधुआई में एज अ स्लेव वहां सर्व कर रहा था, और अब और ज्यादा उसकी लाइफ पे अटैक हो गया। अब उसको क्या किया गया? जो जल्लाद थे, उनकी जो बंदी गृह था, उनकी जेल थी, उसको जेल में डाल दिया गया, और अब वो जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में सफर कर रहा है। मगर परमेश्वर का अनुग्रह जब आपकी लाइफ पर होता है, परमेश्वर की हजूरी आपकी लाइफ में होती है, तो वह अनुग्रह, जो ग्रेस आपकी लाइफ में होती है, वो कार्य करती है। और जो बंदी गृह का जो हेड था, उसकी ग्रेस, परमेश्वर उसकी ग्रेस, जो जोसेफ था, उसकी लाइफ में कार्य करनी स्टार्ट हुई। और क्या हुआ? उसने उसको उस जेल का हेड बना दिया। अब है तो जो जोसेफ जेल में है, मगर जेल में जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा। वो हेड, अब जोसेफ उसका हेड बना हुआ है। और फिर एक टाइम आया जब जोसेफ निकाला गया उस जेल से और उसको फैरो के पास पहुंचाया गया, और धीरे 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 वो जो पूरा मिस्र था उसका प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उसका प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का जो मतलब है कि जब आपकी लाइफ में कॉलिंग बड़ी होती है, अपने बड़े कामों को करना होता है, तो जो शैतान होता है वो एक कुत्ते की तरह होता है, और वो सूंघ लेता है कि आने वाले टाइम में ये जो बंदा है ये बहुत बड़े बड़े कामों को करने वाला है। तो फिर वो क्या करता है? वो आप पर अटैक करता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्यों होता है, मुझ पर इतना बड़ा अटैक क्यों होता है, बाकी जो मेरे आसपास घूम रहे हैं वो भी तो पाप कर रहे हैं, वो भी सब कुछ, वो गंदे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना में भी हूं, मगर मेरी लाइफ में अटैक क्यों हो रहे हैं? बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कॉलिंग बड़ी है तो अटैक भी आपकी लाइफ में बड़े होंगे, और वो जो अटैक है वो आपको बिल्ड करेंगे और आपको बड़े कामों करने के लिए आपको वो रेडी करेंगे, जैसे उसने जोसेफ को रेडी किया। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो पोजीशन होती है उसमें आपको बहुत सारा आपका जो माइंड है, आपका उस लेवल के लिए प्रिपेयर होना होता है, और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। अगर आपने एक एज अ प्राइम मिनिस्टर एक राज्य में काम करना है, तो जैसी प्रॉब्लम्स में से वो निकला, परमेश्वर ने उसे प्रॉब्लम में से निकाला, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 वो उस पोजीशन पर पहुंचा। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका था, और उसकी लाइफ में ग्रेस थी परमेश्वर की, और उसकी हजूरी उसकी लाइफ में थी। हालेलुया।
तो ये डिपेंड करता है आप पर जो अटैक हो रहे हैं। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई बड़ा पाप नहीं है और आप प्रार्थना में हैं और आप फास्टिंग में हैं और स्टिल आप पर अटैक हो रहे हैं, इट मीन्स कि परमेश्वर की कोई बड़ी योजना आपकी लाइफ में है। मगर जब हम पीटर को देखते हैं, पीटर के साथ प्रभु यीशु उसके साथ थे, परमेश्वर की हजूरी उसके साथ थी, मगर स्टिल जब उसने अपनी प्रॉब्लम की ओर, उस हवा की ओर अपनी आंखों को लगाया, वो डूबने लगा। जितनी देर उसकी आंखें प्रभु यीशु पर लगी रहीं, वो पानी पर चलता रहा, मगर जैसे ही उसकी आंखें प्रभु से हटी और अपनी प्रॉब्लम पे लगी, वो डूबने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी है वो डिपेंड करती है कि क्या आपकी आंखें प्रभु यीशु पे लगी हुई हैं या आपकी आंखें आपकी प्रॉब्लम्स की ओर लगी हुई हैं, या जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है आपकी आंखें उस पर लगी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखें उस चीज पे लगी हुई हैं, आपकी सिचुएशंस पे लगी हुई है, आपके फाइनेंस पे लगी हुई है, आपकी बीमारी पे लगी हुई है, तो वो डर का आत्मा और भय का आत्मा आपके अंदर एंटर करेगा। और फिर क्या होगा? फिर आप डूबने लगेंगे, आप नीचे जाने लगेंगे, क्योंकि भय का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और भय का आत्मा होता क्या है एक्चुअली में? जब आपके अंदर विश्वास होता है कि हाँ, प्रभु यीशु ही प्रभु है, वही एकमात्र परमेश्वर है और वो मेरे साथ है, उसकी हजूरी मेरे साथ है, इट मीन्स आप फेथ में है, आप फेथ में है। और जब आप फेथ में होते हैं, आप वो कार्य करते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं दूसरे लोगों के लिए। पानी पर चलना एक ह्यूमन बीइंग के लिए इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, मगर पीटर उसको कर रहा था। क्यों? क्योंकि विश्वास का आत्मा उसके अंदर था। मगर जैसे ही उसकी आंखें प्रभु से हटी और हवा पे लगी, लहरों पे लगी, वो डूबने लगा। वैसे ही जब हमारी आंखें इन प्रॉब्लम्स पे लग जाती है, वो मेरी लाइफ में ये बीमारी चल रही है, वो मेरी लाइफ में ये कर्जा है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में वो हो रहा है, मुझे ये बुला नहीं रहा, मुझे ये मारने के लिए आ रहा है, मेरे घर में ये कलेश है, मेरा हस्बैंड मेरी बात को नहीं सुनता, मेरी वाइफ मेरी बात को नहीं सुनती, ओ हमारे ये रिश्तेदार हम पर ये कर रहे हैं, ये लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, मेरे पास वीजा नहीं है, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा। सो जब आपकी आंखें इन प्रॉब्लम्स पे लग जाती हैं, तब भय का आत्मा, डर का आत्मा आपके अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है? फिर आप डूबना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप डूबना स्टार्ट कर देते हो। और यही शैतान चाहता है कि आप डूबो। आपकी आंखें जो हैं आपकी प्रॉब्लम्स पे लगी रहे, आपकी आंखें कभी भी प्रभु यीशु पे ना लगे, क्योंकि उसको पता है जब आपकी आंखें प्रभु यीशु पे लग गई, उस दिन आप पानी पर चलना स्टार्ट कर दोगे, आप इम्पॉसिबल कामों को करना स्टार्ट कर दोगे, आप बड़े बड़े कामों को करना स्टार्ट कर दोगे। और यही आपकी डेस्टिनी है। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी अपनी आंखें, सिचुएशन डजंट मैटर कोई भी हो, कभी भी अपनी आंखों को प्रभु यीशु से ना हटाएं और अपनी सिचुएशन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। आप पे कर्जा है, इग्नोर करना स्टार्ट करें। आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, इग्नोर करना स्टार्ट करें। आपके पास वीजा नहीं है, इग्नोर करें। अब जितना जो गोरे हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनकी एक कहावत है, वो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेस। चीजों को इग्नोर करना ब्लेसिंग है, आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके लोग हैं, वो आपके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। मगर जिस दिन आपको इग्नोर करना आ गया कि कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं उन चीजों को, इग्नोरेंस इज ब्लेस, उस दिन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें प्रभु पे लगी हुई हैं। आपको पता चल गया है कि मेरी ब्लेसिंग का सोर्स ओनली जीसस है। प्रभु के ही द्वारा
प्रभु के ही द्वारा जो मेरी ब्लेसिंग है वो प्रभु से निकलती है। डजंट मैटर मेरी सिचुएशन क्या है। पीटर की तरह जब लहरें उठ रही थी, हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, मगर जब तक उसने आंधी को नहीं देखा, लहरों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाया, तब तक वो पानी पर चलता रहा। मगर जैसे ही उसने सोचा कि हाँ ये सिचुएशन क्या है, कैसे ये लहरें उठ रही हैं, कैसे आंधी चल रही है, वैसे ही डूबना स्टार्ट हो गया। दैट इज अ रेवलेशन। ये मैं आपको रेवलेशन दे रहा हूं, मैं ये वचन नहीं दे रहा, मैं आपको रेवलेशन दे रहा हूं कि जब तक आप अपनी सिचुएशंस को सोचते रहेंगे, आप डूबते रहेंगे, आप नीचे जाते रहेंगे। जब आप उनको, उन सिचुएशंस को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे कि डजंट मैटर, मेरी प्रॉब्लम तो बड़ी है, मगर मेरी प्रॉब्लम से बड़ा मेरा परमेश्वर जो उससे बड़ा है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है। तो उस दिन आप पानियों पर चलना स्टार्ट कर दोगे, आप बड़े कामों को करना स्टार्ट कर दोगे, और आप अपनी जो आपकी डिलीवरेंस है उसको लेना स्टार्ट कर दोगे, आप अपनी हीलिंग को लेना स्टार्ट कर दोगे, और आप ग्लोरी की ओर अपने कदमों को बढ़ाने पाओगे। हालेलुया। सो कीप योर आइज ऑन जीसस, कीप योर फोकस ऑन जीसस, और इग्नोर करना स्टार्ट कर दें कि आपकी लाइफ में नेगेटिव क्या चल रहा है। तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो ग्लोरी टू ग्लोरी जाना स्टार्ट हो रही है। हालेलुया। और यही प्रभु ने कहा, ये मेरे लोगों का भाग होगा, यही मेरे लोगों का भाग है, यही विश्वासियों का भाग है। उनकी लाइफ ग्लोरी टू ग्लोरी होनी चाहिए। हालेलुया। सो अभी जब ये मैसेज आप तक टेलीकास्ट किया जाएगा इस संडे को, मैं बिलीव करता हूं कि जब आप इस मैसेज को सुनोगे तो मैं इंडिया में हूँगा, और मैं वहाँ प्रार्थनाओं में हूँगा, और होपफुली मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलकर उस ग्रेस को प्राप्त कर चुका हूँगा। और मैं बिलीव करता हूँ जब मैं आपके बीच में हूँगा नेक्स्ट संडे, और ये को इंसिडेंस नहीं, ये सारा कुछ प्रोफेटिक हो रहा है कि हमने सोचा है कि ये जो नेक्स्ट संडे की मीटिंग हम करने जा रहे हैं वो व्हाइट गारमेंट मीटिंग होगी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पावरफुल मीटिंग होगी, ये पावरफुल मीटिंग होगी। आप देखेंगे कि कैसे हीलिंग और डिलीवरेंस की नदियां बह रही हैं, और जैसे ही मैं ग्रेस लेके आऊंगा, और मैं बिलीव करता हूँ जब मैं यूके में एंटर होऊंगा, तो वो जो रिवाइवल जो इंडिया में चल रहा है, सेम मैं वो ग्रेस लेके यूके में एंटर होऊंगा, और रिवाइवल और वो फायर इंडिया से मैं लेके आऊंगा। और एक और प्रोफेटिक चीज हुई है कि जो नेक्स्ट संडे है, जो 1 जून है, वो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है। सो मैं बिलीव करता हूँ ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये प्रोफेटिक है। और मैं बिलीव करता हूं कि जो नेक्स्ट संडे की मीटिंग है, ये एक यूके के लिए माइलस्टोन सिद्ध होने वाली है। जैसे उस दिन धरती पर रिवाइवल आया था, परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला था, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। और ये कोइंसिडेंस नहीं, ये प्रोफेटिक है कि उस दिन डे ऑफ पेंटिकोस्ट है। अगर आप जूइश कैलेंडर पढ़ें तो ये डे ऑफ पेंटिकोस्ट है। तो मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर के बड़े काम उस दिन होंगे, परमेश्वर की बड़ी डिलीवरेंस, हीलिंग और इम्पार्टेशन होगी उस दिन। सो आपने लोगों को इनवाइट करना है जिनको हीलिंग चाहिए, जिनको डिलीवरेंस चाहिए, स्पेशली जिन लोगों के पास बेबी नहीं है, ये परमेश्वर बार बार मेरे मन में डाल रहे हैं कि उनके लिए प्रार्थना करनी है, कि जिनके पास बेबी नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा आप देखेंगे कि माइटी रीति से काम करेगा, बड़े काम होने जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हीलिंग्स, बड़ी बड़ी डिलीवरेंस होने वाली है। तो किसी ने 1 जून को जो संडे है वो मिस नहीं करना। आपने आना है, आपने अर्ली चर्च में आना है, आपने प्रार्थना में आना है, और अगर हो सके तो आपने फास्ट रखने हैं इस वीक। अगर आप रख सकते हैं 2 फास्ट तो जरूर रखें। अगर आप डे नाइट के फास्ट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। तैयारी के साथ आए, आप इस तैयारी के साथ और एक्सपेक्टेंट होके आए कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आपको हील और आपको डिलीवर करेगा। और बहुत सारे लोग, मैं बिलीव करता हूं, इस संडे को आत्मा से भरेंगे, और आत्मा का आप
माइटी टच लेने पाएंगे। और जैसे परमेश्वर के आत्मा ने कभी आपको नहीं छुआ, मैं बिलीव करता हूँ इस संडे को, नेक्स्ट संडे को परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। सो हालेलुया, मैं एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं इंडिया से आऊंगा और मैं बिलीव करता हूँ मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी और आपके लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। और मैं बिलीव करता हूँ कि यूके इस संडे के बाद, नेक्स्ट संडे के बाद डेफिनेटली चेंज होने वाला है और हम वो चीजें देखने वाले हैं इवन मिनिस्ट्री में और यूके में जो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो मैं बिलीव करता हूँ आप ब्लेस्ड हैं और मैं जानता हूँ मैं आपका बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। आई डोंट नो, पहली बार मैं आप सभी को छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप भी मुझे बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, मगर जल्दी इस जस्ट अ वीक हम मिलने वाले हैं। सो नेक्स्ट संडे एक नई ग्रेस के साथ, एक नई अनॉइंटिंग के साथ और एक नई फायर के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूँ। हालेलुया। सो टिल नेक्स्ट संडे प्रार्थनाओं में रहें, पवित्रताई में रहें और रोजे में रहें और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने वाला हूँ। हालेलुया। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, जिन जिन लोगों ने आज का वचन सुना है मेरे परमेश्वर, आपका दास होने के नाते आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं मेरा दास ब्लेसिंग को रिलीज करेगा वहां वहां ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगी। प्रभु, आपकी ग्रेस को, आपके मसे को और आपकी ब्लेसिंग को इनकी लाइफ में मैं रिलीज करता हूं मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आपके दूत इनकी बॉडीज को छुए मेरे परमेश्वर। अभी आपका आत्मा इनको छुए, आपकी प्रेजेंस इनके ऊपर आए मेरे परमेश्वर और आपके आत्मा के द्वारा छुए जाए मेरे परमेश्वर। हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा इनमें से निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में हर दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु का आत्मा एक एक जन को छुए। ओ परमेश्वर, आपकी ग्रेस इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद, आपके दूत छुए, आपकी प्रेजेंस इनको छुए मेरे परमेश्वर और ये सेम ना रहे, ये छुए जाएं, ये नेक्स्ट लेवल पे जाए मेरे परमेश्वर। पवित्रताई का आत्मा एक एक जन की लाइफ में एंटर हो जाए। ओ खुदावंद, पवित्रताई का आत्मा इनमें एंटर हो। आज के बाद ये पवित्रताई में रहने पाए मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं ग्रेस को इम्पार्ट करता हूं इनकी लाइफ में। खुदावंद, प्रार्थना का आत्मा एंटर हो, रोजे रखने का आत्मा इनकी लाइफ में एंटर हो जाए मेरे परमेश्वर। इनकी लाइफ आज के बाद सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। जब नेक्स्ट वीक मैं इनको आके मिलूं मेरे परमेश्वर, एक एक जन बदला हो मेरे परमेश्वर। आपके मुख का प्रकाश इनके मुखों पर चमके मेरे परमेश्वर और बड़े काम इनकी लाइफ में हो प्रभु। ये मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।